उन्होंने 25,000 वोट लाया था तेजस्वी के खिलाफ बगावत करके जी, तो कॉन्फिडेंस में आ गए। जिस गठबंधन में रहते हैं, चुनाव के ऐन मौके पर उस गठबंधन को छोड़ते हैं और दूसरे गठबंधन जाकर अपनी जगह तलाश करते हैं। 1.5 साल से लगभग मुकेश सहनी की पार्टी अपने अस्तित्व के लिए जूझ रही है वहां बैठकर मुंबई में, और पैसे कमाते कि चुनाव लड़ेंगे पैसे के दम पर। तब ये लोग यहाँ पे अपनी राजनीतिक जमीन बना रहे थे और इन्हीं की राजनीतिक जमीन पर आज कहा जाता है कि अपनी फसल उगाने के प्रयास कर रहे हैं। मुकेश बंगले में बेचारे खर्च कर रहे हैं करोड़ों रुपए। बंगला मनूज बंगला है। इन्होंने राजीव मिश्रा को राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया अपनी पार्टी का जी। बिहार में आकर राजीव मिश्रा ने भाजपा के साथ पूरी पटकथा लिखी, लेकिन इनको डर लग गया कि तेजस्वी धोखा कर देंगे, और धोखा किया नहीं तेजस्वी ने, इन्होंने उसको धोखा बना दिया उस वक्त जी। समझिए कितने मैनिपुलेटिव भी हैं। नमस्कार, भारत लाइव देखना शुरू कर चुके हैं आप। भारत लाइव में दोपहर का पंचनामा देख रहे हैं। पंचनामा यानी कि ऐसा शो जहां होती है खबरों की चीर-फाड़ से एक शब्द याद आ गया। जब मार खाए थे तो पुलिस भाई साहब हमें उठाए थे, तो वो क्या आप वही है ना जो चीर-फाड़ में बैठते हैं? आप ही का पंचनामा हो गया कल जी, मेरा ही पंचनामा हो गया था। खैर चलिए, आज के जो ये खास एपिसोड है उस पर हम फोकस करते हैं। फोकस में ये बात है कि किसी और का भी पंचनामा होने वाला है, राजनीतिक पंचनामा। मैं शुरू होने से पहले एक बात बता दूं, मैं थोड़ा फालतू समय लेता हूं दर्शकों का जी, कि मैं अक्सर इतने छोटे नेताओं का पंचनामा कभी नहीं करता हूं जी, लेकिन आज आवश्यकता है और बहुत बड़ी खबर है जी। मतलब सोचिए, एगो गाना था कि तार सारा कमाई एजे रह जाए जी, तो बंगला बनाने से क्या फायदा क्या है? उसमें संगमरमर लगवा दीजिए, छोड़ना नीतीश तो के सरकार है भाई। हाँ, नीतीश के सरकार है भाई, तार सारा कमाई इजे रह जाए, नीतीश का सरकार है भाई जी। चलिए शुरू कीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज जो खबर स्ट्रेचर पर है, जिसकी चीर-फाड़ होने वाली है, वो खबर भी है, खबर के साथ खबरों में रहते भी हैं। दरअसल बंगला बना रहे हैं बहुत बड़ा, इसके बावजूद जो है राजनीतिक कद, बंगला बड़ा होते जा रहा है, राजनीतिक कद लगातार छोटे होते जा रहा है। और खबर ये भी है कि उनकी पार्टी बड़ी टूट होने वाली है। विचारधारा की बात है, जिस समाज को वो बांधने की बात करते हैं वही समाज पीछे हट रहा है। बिल्कुल, समाज के लिए आप कुछ नहीं कीजिएगा, सत्ता मिल जाएगा, समाज के लिए कुछ नहीं कीजिएगा, मंत्री बन जाइएगा, विधान परिषद की बात आएगी तो वहाँ भी अपना ही नज़र बनाए रखिएगा। हमने तो खबर भी चलाई थी कि कितने लोगों को वो गायब भी कर दिए, लिस्ट दिए थे जी जी। तो चलिए हम सीधे तौर पर बात करते हैं, कौन है, क्या है, कैसे हैं। हमारे संपादक नमन मिश्रा ये बताएंगे, डॉक्टर नमन मिश्रा हैं। तो सर लीजिए ना हथियार, शुरू कीजिए। देखिए, निषाद, मलाह, केवट, नुनिया, बिंद, बेलदार, ये सारी जातियां जो हैं, इनका वोट प्रतिशत 16 से 18 के पास हो जाता है जी। बिल्कुल, आज के समय में जी। कोई एक नेता इनका है नहीं जी, और उसी के जद्दोजहद है जी। कई आंदोलन हुए निषाद क्रांति इस देश में हुई, लेकिन नेताओं पर से भरोसा बड़ा जल्दी समाज उठा देता है। पता है क्यों? क्योंकि लालू यादव जैसे नेता भी, जब मैं बहुत बात बोल रहा हूँ, जिस वक्त लालू यादव अपने चरम पर थे, गरीबों की बात करते थे, उस दौरान भी निषाद समाज ये पूरा जी दंश झेल रहा था जी। और मैं बता दूं, जो प्रगतिशील यादव समाज के लोग हैं वो इस बात को जानते हैं और मानते भी हैं कि जैसे प्रगतिशील ब्राह्मण ये बात मानते हैं कि कुछ ना कुछ जरूर उनके पूर्वजों ने किया होगा जिसकी वजह से आज झेलना पड़ रहा है जी। और मैं कहता हूँ कि वर्ण व्यवस्था में कोई समस्या हो या क्या होगा, जिसके चलते समाज के पिछड़े जाति के लोगों को लगा कि उनके साथ गलत हुआ है जी। वैसा ही यादव बहुल इलाकों में निषाद समाज के लोगों के साथ हुआ है जी। इसलिए आवश्यकता पड़ती है उस समाज को नेतृत्व देने की जी। और वर्तमान में मुकेश सहनी एक ऐसा नेता बनकर सामने आए जिनकी प्रासंगिकता चुनाव के दौरान काफ़ी बढ़ जाती है, क्योंकि वोट परसेंटेज आसपास है जी। अब डिलीवर करा पाते हैं ये वोट की नहीं, इस पर बहुत बड़ा संशय है जी। बिल्कुल, सिमरी बख्तियारपुर जिसमें उपचुनाव में उन्होंने 25,000 वोट लाया था तेजस्वी के खिलाफ बगावत करके जी, तो कॉन्फिडेंस में आ गए जी। और जब नेता इस भ्रम में आ जाता है कि सारा मुनाफा मेरा, सब कुछ मेरा, सारा पद मेरा, तो उनकी पार्टी का गर्त होना शुरू होता है। 3 मुख्य कारण है इसकी वजह से। मैं आपको बता दूं स्पष्ट तौर पर, मुझे एक इन्फॉर्मेशन अंदर से मिल चुकी है, एक नई पार्टी बनने जा रही निषादों की, और इसमें वीआईपी के ही लोग होंगे जी। बड़ी बात है, वीआईपी में बड़ी टूट होने जा रही है। 3-4 लोगों का तो ऑलमोस्ट मुझे कंफर्म नाम मिल चुका है जी। एक बड़ा दिग्गज जो दिल्ली में बैठकर समीकरण बनाता है और जिसके समीकरण से आज मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री और मंत्री और पता नहीं प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं मुकेश सहनी, वो भी इनकी पार्टी से अविरक्त हो चुका है, वो भी दूर हो चुका है, और उसकी बताया जा रहा है कि उसका फोन कॉल तक नहीं उठाया जाता है जी। अब एक एक करके आपसे तीनों मुद्दों पर बात करूंगा। सबसे पहला मैं ये बात बता दूं कि चाहे उपेंद्र कुशवाहा हो, चाहे मांझी हो,
चाहे मुकेश सहनी हो जी, इन सब, कांग्रेस की भी नाम इसमें ले लीजिए जी, इन सारी पार्टियों की प्रासंगिकता केवल चुनाव तक सीमित है। मेरी राजनीतिक समझ, और किसी को बुरा लग जाए मुझे फर्क नहीं पड़ता है जी, मैं मानता हूँ ये चुनाव होता है, ये सीटों के आदान प्रदान के लिए, यहाँ से ले लेंगे, वहाँ से ले लेंगे, इस पर पैसा बनाएंगे, इस पर दबाव बनाएंगे, और अंत में होता क्या है, जिस गठबंधन में रहते हैं चुनाव के ऐन मौके पर उस गठबंधन को छोड़ते हैं और दूसरे गठबंधन जाकर अपनी जगह तलाश करते हैं। जी, मतलब पलटी मारते हैं। जी बिल्कुल, मतलब आइडियोलॉजी से कॉम्प्रोमाइज करते हैं जी, और हवाला कह देते हैं कि अपने समाज को आरक्षण दिलाएंगे, अपने समाज को रोजगार दिलाएंगे, अपने समाज को वो इज्जत दिलाएंगे जो नहीं मिल पाया है। जी, राजनीतिक इज्जत माने, इज्जत मतलब टिकट दिलाएंगे। और होता क्या है, टिकट मिलने के बाद क्या किया जाता है, गाड़ियों में बंद कर करके पैसे इधर से उधर होने लगते हैं। जी बिल्कुल, बेच दिया जाता है टिकट को। मैं किसी एक व्यक्ति पर आरोप नहीं लगा रहा हूँ, ये सब जगह होता है। जी, टिकट को बेचा जाता है। तो आपको क्या लगता है, जो कार्यकर्ता लगातार अपनी जान खून पसीना लगा रहा है, लाठी खा रहा है, वो नहीं नाराज होगा, वो पार्टी नहीं छोड़ेगा? उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में नहीं टूट हुई, माधवन भाग नहीं गए थे दिल्ली, और बड़े बड़े नेताओं ने छोड़ दिया था उनका साथ। मुकेश सहनी अपनी पार्टी को इस दम पर बचाकर अब तक लेकर आए हैं। जो नाराज लोग हैं वो तो कभी से नाराज चल रहे हैं जी। 1.5 साल से लगभग मुकेश सहनी की पार्टी अपने अस्तित्व के लिए जूझ रही है जी। लेकिन उन लोगों को उनने चुप कराकर मनाकर किसी तरह से लाया यहां तक, अब बर्दाश्त से बाहर है जी। क्यों? पहला कारण, चुनाव के दौरान इन्होंने कहा था कि टिकट देंगे और कई लोगों को इन्होंने टिकट नहीं दिया, और ऐसे लोगों को टिकट दिया जो बाहर से आते हैं जी, जिनमें से एक जो ब्रह्मपुर वाली सीट है उसका जिक्र ज्यादा होता है जी, कि उस सीट का कुछ लेन देन हुआ, बीजेपी से। हाँ, वो आरोप लगाया था। इन्हीं के पार्टी के मुकेश निषाद हैं जी। मुकेश निषाद इनकी पार्टी में बहुत बड़ी हैसियत रखते हैं जी। संगठन के व्यक्ति हैं और कहा जाता है कि नीतीश माफ कीजिएगा, मुकेश सहनी से इनका पटा नहीं कभी, लेकिन मुकेश सहनी को इनकी आवश्यकता थी इसलिए अपने साथ इनको हमेशा रखा है। जिस वक्त ये चुनाव हो रहा था उस वक्त ही उन्होंने बगावत कर दी थी और जयराज के खिलाफ इन्होंने, मैं नाम से भूल रहा हूं, जयराज चौधरी, उनके खिलाफ और मुकेश सहनी के खिलाफ इन्होंने खुलेआम फेसबुक पर ऐलान कर दिया था कि ये टिकट बेच रहे हैं और इस तरह से कार्यकर्ताओं को मारने का काम कर रहे हैं। ये एक बड़ा कारण है, इसमें नाम और भी थे जी। देखिए, हो सकता है कि आज साथ में हो सकता है कि ऑफेंड हो जाए, हो सकता है मेरी बातों को बुरा माने, लेकिन सच्चाई है कि गौतम बिंद का भी इसमें नाम आता है और अशोक चौहान का भी नाम आता है। गौतम बिंद जहां युवा के अध्यक्ष हैं इनके पार्टी के, वहीं अशोक चौहान तो बिहार के प्रदेश अध्यक्ष शायद है, मुझे मैं भूल रहा हूँ, लेकिन उनका भी नाम है। और ये तीनों टिकड़ी जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है इनके पार्टी के लिए। कहा है कि संगठन चाहे जिलाध्यक्ष हो, युवा जिलाध्यक्ष हो, चाहे सचिव हो, महासचिव हो, इनकी पार्टी के सारे पदों पर इन लोगों के ही चुने हुए लोग हैं जी। और निषाद क्रांति जो अलग अलग संगठनों में थी, जदयू में, भाजपा में, पन्ना जगह पर, उन सभी संगठनों के लोगों को तोड़कर वीआईपी बनी थी जी। तो सारे पुराने राजनीतिज्ञ हैं जी, आपसे पुराने। आप जब बिजनेस कर रहे थे वहां बैठकर मुंबई में और पैसे कमा रहे थे कि चुनाव लड़ेंगे पैसे के दम पर, तभी ये लोग यहाँ पे अपनी राजनीतिक जमीन बना रहे थे जी। और इन्हीं की राजनीतिक जमीन पर आज कहा जाता है कि अपनी फसल उगाने के प्रयास कर रहे हैं मुकेश सहनी। बिल्कुल, कोई दे देगा लेकिन बटैया होना चाहिए ना। हाँ, बिल्कुल, बटैया नहीं हुआ जी। प्रॉपर इन जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है वो नहीं हुआ। यहां तक कि मुकेश सहनी का बयान याद कीजिए, आपने खबर की थी कि 26 लोगों में से किसी को हम एमएलसी बनाएंगे, पार्टी तय कर लेंगे जी। बिल्कुल, क्या हुआ? आज जी जो वो चुनाव हार चुके हैं और मंत्री बन चुके हैं, क्या बिना एमएलसी बने वो 6 महीने ज्यादा मंत्री रह सकते हैं जी? नहीं, इस्तीफा देना पड़ जाएगा जी। मतलब तय है कि वो एमएलसी बनेंगे जी, वो खुद एमएलसी बनेंगे जी। तो मतलब ऐसे भी उनकी 6 महीने बाद कुर्सी जाने वाली है जी, अगर अपने वादे पे रह जाते हैं। एक राम को पार कराने वाला केवट था जी, है एक केवट है जो भाजपा के नाव पर बैठकर पार कर रहा है जी। कलयुग में सब कुछ उल्टा हो जाता है जी। और सच्चाई यही है कि देखिए, बंगले में बेचारे खर्च कर रहे हैं करोड़ों रुपए। बंगला मनूस बंगला है जी। स्टोरी भी हमने चलाई, हमने बताया कि इसके पहले के लोगों के साथ भी वही हुआ है। मतलब कोई ब्राह्मण उम्मन बुलाइए, अच्छा पूजा वूजा कराइए, पूछिए उनसे कि क्या भविष्य है, क्योंकि हमारे हिसाब से इस ब्राह्मण से मानिएगा तो भविष्य सबका गड़बड़ा गया है जी। पार्टी पर इनकी कभी भी चूड़ा दही के बाद हो, चूड़ा दही के पहले हो, इनकी पार्टी में जबरदस्त टूट की संभावना है। मुझे खबर मिली है, मेरे पास फोन कॉल रिकॉर्डिंग भी है, लेकिन मैं वो सार्वजनिक नहीं करूंगा कि अपने अपने सूत्रों को हम प्रोटेक्ट करते हैं, ये मीडिया का एथिक। अगली बात पे आते हैं जी। एमएलसी वाली बात मैंने कर दी, टिकट वाली बात मैंने कर दी। बिल्कुल, इनकी पार्टी में एक बड़ा आरोप शुरू से इन पर लगता आया है कि ये कुशल नेतृत्व तो करता नहीं है, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, इसलिए ये भी समस्या आती है। और कहा जाता है कि मौका परस्त है जी, आवश्यकता पड़ती है तो मतलब कर देते हैं जी, कुछ मुहावरों को सच्चरितार्थ। तो ऐसी स्थिति में मुकेश सहनी की पार्टी में असंतोषित लोगों की संख्या बढ़ रही है। और मैं बता रहा हूँ, कुछ कॉर्पोरेट लोगों को अपने साथ लेकर ये घूम रहे हैं जी, कुछ कॉर्पोरेट लोगों को।
देखिए किसी का बालें नहीं है, किसी का आंखें नहीं, किसी का हाथ नहीं, उस टाइप के लोग विचार को रखते हैं अपने आसपास। ऐसे लोगों ने बहुत परेशान कर दिया है। नाम मुझे बकायदा बताया गया कि इस व्यक्ति की वजह से पार्टी टूटेगी, इस व्यक्ति की वजह से पार्टी टूटेगी। तो मतलब बेसिकली कहा जा रहा है कि जैसे इनकी पहले मुकेश सहनी का एक स्टाइल था, प्राइवेट गार्ड्स लेकर घूमते थे, अगर मगर पिस्टल लेकर शिक्षा लेकर घूमता था, कि तेजस्वी यादव के आसपास रहता था तो खड़ा रहता था तुमको लेके, तो वो अच्छा नहीं लगता है। तो इन्होंने कुछ बाहर बदला, और इस समय इनकी पार्टी के दिल्ली वाले नेताजी का बहुत योगदान था। ऐन मौके पर लेकर आए, इन्होंने राजीव मिश्रा को राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया अपनी पार्टी का। बिहार में आकर राजीव मिश्रा ने भाजपा के साथ पूरी पटकथा लिखी। बिल्कुल। जब इनको तेजस्वी यादव ने भाव देना छोड़ दिया, इनको मैं कह रहा हूं, इनके फोन कॉल्स नहीं उठाते थे तेजस्वी यादव 1 साल तक। संजय यादव के माध्यम से इनकी बात होती थी, संजय यादव ने फोन उठाना छोड़ दिया चुनाव के टाइम में इनके एक बयान के चलते। इन्होंने कहा दिया था, तेजस्वी पर आरोप लगा दिया था कि वो भाजपा के साथ सरकार बनाना चाहते हैं। बड़ी बयानी की है। बिल्कुल। उसका खमियाजा भुगतना पड़ा। हालांकि चलिए जोड़ तोड़ करके सरकार में का आदमी हिस्सा ये बन गए हैं, लेकिन इन्हीं की पार्टी के लोग इनके खिलाफ अब पूरी तरह से हो चुके हैं। इसके पीछे एक और बड़ा कारण है। इन्होंने आरक्षण और रोजगार वाले मुद्दे पर, देखिए मैं बता दूं, जो इनको मंत्रालय मिला है ये बहुत बड़ा मंत्रालय है। इस मंत्रालय में रोजगार की असीमित संभावनाएं हैं। वो समाज जो हर साल बाढ़ सुखाड़ इन सब चीजों के परेशान हो जाता है, उस समाज को रोजगार का मुख्य धारा में लाना, और बिहार सरकार की स्कीम्स अच्छी हैं। लेकिन कहा जा रहा है कि मंत्रालय किसी और के हवाले करके ये लगातार नदारद है। कभी पार्टियों फंक्शनों में, मतलब क्षेत्र रक्षण कर रहे हैं अपने लिए, क्षेत्र रक्षण कर रहे हैं। बिल्कुल। और आने वाली संभावनाओं को तलाश रहे हैं। अब देखिए कि यूपी से, बंगाल से, अलग अलग जगह से मछुआरे इनसे मिलने आ रहे हैं, लेकिन रिजल्ट कुछ नहीं निकल रहा है। अंदर के सूत्र हमारे बता रहे हैं कि ये उस जो वादा इन्होंने किया था अपने समाज को, वो पूरा करने को लेकर बहुत एक्टिव नहीं है। एक और बड़ा मुद्दा ये है कि कुछ लोग इनकी पार्टी के उब चुके हैं इनके राजनीतिक फैसलों से। बार बार पार्टी बदलना, बार बार अलायंस बदलना। इस बार लोग चाहते हैं कि हम सत्ता का हिस्सा बने हैं तो अपने समाज के लिए काम करें, उत्थान हो। हाँ, और निषाद क्रांति जो एक बीच में बड़ा गैप लग गया उसको पूरा करें, और मुकेश सहनी ही सबसे बड़े नेता निषाद समाज के बन जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस समाज का फायदा हो, वो नहीं हो पा रहा है। कहा जा रहा है कि इनके मन में कुछ लोगों ने भर दिया है कि ये इस वक्त में मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों में भाजपा की सरकार बनेगी, इन भाजपा के साथ ही रहेंगे, और नीतीश कुमार को साइड करके और इनको मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा बिहार में। उस डिप्टी सीएम के कुर्सी के लिए इन्होंने बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठकर तेजस्वी से बोला था ना कि अपने पीठ में छुरा घोंप दिया, जबकि खबर यह है कि तेजस्वी यादव ने इनसे कहा था कि आप मत जाइए। ये भी हमारे बहुत करीबी सूत्र ने राजद के बताया है, उसी दिन बताया था कि तेजस्वी यादव ने इनसे आग्रह किया था कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में मत जाइए, हमें अनाउंस करने दीजिए सीटें, जैसे कि जदयू ने किया है मुकेश माझी के साथ। हमें अपनी सीटें अनाउंस करने दीजिए और बाकी लोगों का फाइनल करने दीजिए। आपको मैं अपने साथ सीटें रखूंगा और मेरे साथ सीटें आपको दी जाएंगी, आपको सम्मान के साथ सीटें दी जाएंगी। लेकिन इनको डर लग गया कि तेजस्वी धोखा कर देंगे, और धोखा किया नहीं तेजस्वी ने, इन्होंने उसको धोखा बना दिया उस वक्त। समझिए कितने मैनिपुलेटिव भी हैं। लेकिन चलिए जो भी है, परिस्थिति अपने समाज के लिए, अपने जाति, अपने हित के लिए काम करना गलत नहीं है, करना चाहिए। राजनीति में आए हैं तो अपने समाज का ही उत्थान कीजिए ना, बाकी समाज का मत कीजिए। आप समता मूलक समाज मत बनाइए, अपने समाज का ही आप उत्थान कीजिए, और इस बात की गारंटी लीजिए 5 साल में कि आपका समाज का एक भी व्यक्ति बेरोजगार न रहे। सभी नेताओं को मैं कह रहा हूं, अपने अपने समाज के बारे में कीजिए ना। मुख्य जातिवादी हो जाइए, एकदम घोर जातिवादी हो जाइए, अपने समाज के बारे में कीजिए, लेकिन कीजिए नहीं करते हैं। आज मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं क्योंकि बहुत दिग्गज नेता है, लेकिन इस दुनिया में नहीं है। लोग पूछते हैं, वोट तो देता हूं लेकिन रिटर्न में कुछ नहीं मिला आज तक। हर समाज के लोगों का कहना यही है। लेकिन दुखद ये बात है कि बिहार में लोग जाति के नाम पर ही ज़्यादा वोट देते हैं, ये तय है। अगले पॉइंट पर आएंगे, बहुत जल्दी मैं बता दूंगा कि एग्जैक्टली होने क्या जा रहा है। पटना में एक मीटिंग हो चुकी है। कुछ लोगों ने, इनकी पार्टी के जो मुख्य दिग्गज हैं, उन्होंने एक पूरा संगठन का जो 2000 लोगों का जो स्ट्रक्चर हो सकता है इनका होगा, उन सभी लोगों के साथ एक मीटिंग करके इनसे अलग। और पहले तो चुनाव के पहले खबर आई थी कि कांग्रेस में विलय करेंगे, मीटिंग भी हो गई थी मदन मोहन झा से, मैं बता दूं आपको। सदाकत आश्रम दरवाजे से निकलते हुए मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था, इन्हीं के पार्टी के दिग्गज। और अब खबर आ रही है कि उन लोगों ने तय कर लिया है कि मुकेश सहनी उस चकाचौंध में ही रह जाएंगे, वो समाज के लिए कुछ कर नहीं पाएंगे, राजनीतिक रूप से उनकी उपयोगिता 0 है। तो उनसे क्यों ना किनारा करके एक अलग पार्टी बनाई जाए। जब छोटे छोटे पार्टियों को बनाने से
और सोचिए, मैं बड़ा अचरज में रहता हूँ कि इन छोटी पार्टियों को एकाएक बड़ी पार्टियां कैसे इतना ज़्यादा सीटें दे देती हैं, कैसे रातों रात ये समीकरण बन जाता है। जब ऐसे ही समीकरण बनता है और ऐसे ही छोटे छोटे समाज के ठेकेदारी होगी तो क्यों ना एक और पार्टी बन जाए। जी बिल्कुल। और वो पार्टी भी भाजपा के साथ नेगोशिएट कर लेगी खुद, इन्हीं को साइड करके। जी देखिए, राजनीति में बिहार में परिपाटी ऐसी रही है, कई पार्टियां देखते हैं चुनाव के टाइम में बहुत एक्टिव हो जाती हैं। वीआईपी भी उन्हीं छोटे मोटे पार्टियों में से थी। जी आज बिहार में सरकार का हिस्सा है वीआईपी, इसीलिए आप कह सकते हैं कि वीआईपी मुख्य धारा में आ गई है। लेकिन अगर सरकार और सत्ता और हटा दीजिए सब कुछ, तो इस पार्टी में तय तो यही है कि भाजपा के लोग ही यहाँ भी विधायक बने हैं। जी मुकेश सहनी के वो कोर मेंबर्स नहीं है बिल्कुल। वो भाजपा के नेतृत्व में और भाजपा के कहने पर ही चारों के चारों वापस जा सकते हैं। जी कोई बड़ी बात नहीं है। तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार, माफ कीजिएगा, मुकेश सहनी के लिए आने वाले समय में जो राजनीतिक जमीन है उनकी, वो धीरे धीरे दरकती जा रही है। तो इतना छोटा ना हो जाए कि आसपास केवल पानी ही हो और एक तब टापू छोटा सा हो जिस पे वो खड़े हों, क्योंकि वर्तमान स्थिति में यही हो रहा है। पार्टी में बैठूट होने वाली है, हमने बहुत पहले ही ये खबर इनको दिखा दी। अब तो उनके पास समय भी है कि चाहे बचा लें, लेकिन एक बात स्पष्ट है कि पिछली बार उन्होंने कई बार किस्तें दी हैं अलग अलग जो वादों की, जिन लोगों को, उनको इस बार वादे तो ही नहीं दे पाएंगे, बहुत बड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, उन लोगों को सेट करना होगा अलग अलग जगहों पे, पावर देनी होगी। ये सब अगर नहीं कर पाते हैं तो हाथ से पार्टी निकल गई है। जी चलिए, अभी के पंचनामा में इतना ही। पंचनामा के दौरान आपने बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं जो जानी है कि किस तरह से वीआईपी का जो है, जो अगर वीआईपी में एक बड़ी टूट जो है संभावित है, क्यों टूट संभावित है, ये सारी बातें आपने जानी। तो बने रहे बात लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला यहाँ लगातार जारी रहता है। और एक और बड़ी बात हम आपको बताएं, आज 30 तारीख है, हो सकता है कि आज की रात या फिर जो है 31 की रात में जो है हम लोग कुछ जो है, जिसके लिए हम आपसे लगातार अपील कर रहे थे, गर्म कपड़े गर्म खाने के बारे में हम आपसे अपील कर रहे थे, उसको लेकर के आज की रात से लेकर के कल की रात तक में हम लोग निकलेंगे कभी। तो इसके लिए जो है जरूरी है कि आप जो है अभी भी हमारा आप सहयोग कर सकते हैं। फ़ोन के माध्यम से आप जो है वो सारी चीज़ें हम तक पहुंचा सकते हैं, फ़ोन कॉल करके या फिर व्हाट्सएप करके। और जो अगर आप बाहर हैं तो आर्थिक सहयोग भी कर सकते हैं। तो बने रहिए बात लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला यहाँ लगातार जारी रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।